हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बोर्ड मास रूल को समझेंगे, बोर्ड मास के नियम को समझेंगे। ठीक है, BODMAS, ये जो बोर्ड मास है इसमें हर एक लेटर का अपना अपना एक मीनिंग होता है। ठीक है, अच्छे तरीके से इस बोर्ड मास के रूल को समझेंगे और यहाँ पे हम बोर्ड मास के सवाल को भी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जिससे कि क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो बोर्ड मास का जितने भी आपको कंफ्यूजन वो सारा क्लियर हो जाएगा कि बोर्ड मास कैसे यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। बोर्ड मास के जब भी क्वेश्चन रहेंगे या फिर बोर्ड मास होता क्या है, मैथ के जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं, मैथ में जितने भी सारे चैप्टर होते हैं, उसमें बोर्ड मास का बहुत ही ज्यादा रोल होता है। ठीक है, बोर्ड मास के बिना तो कुछ होगा ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए बोर्ड मास के स्टार्टिंग बेसिक से समझते हैं कि बोर्ड मास आखिर होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए BODMAS, इसका अपना अपना मीनिंग है, तो आखिर मीनिंग क्या है वो समझते हैं। चलिए यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे है बी का मतलब क्या होता है, तो बी का मतलब होता है हमारा ब्रैकेट। क्या होता है? बी का मतलब होता है हमारा ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट मीन्स कोष्ठक। ठीक है, ब्रैकेट मीन्स क्या होता है, तो कोष्ठक होता है हमारा, कोष्ठक। कौन कौन से कोष्ठक होते हैं यहाँ पे देख लीजिए। ब्रैकेट में कौन कौन से कोष्ठक होते हैं, तो देखिए ये हमारा हो गया छोटा ब्रैकेट। ठीक है, क्या हो गया? छोटा ब्रैकेट हो गया, स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। ये हमारा जो हो गया, ये हमारा हो गया मिडिल ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, या फिर कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं। और ये हमारा हो गया बिग ब्रैकेट। ठीक है, बड़ा कोष्ठक, यानी छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। तो ये तीन ब्रैकेट होते हैं कोष्ठक, यानी ब्रैकेट। बी से ब्रैकेट ये समझिए, और कब किसका पहले यूज करना है वो बताएंगे। पहले इसका फुल फॉर्म समझिए अच्छे से। ठीक है, ओ का मतलब क्या होता है, तो ओ का मतलब होता है हमारा ऑफ। क्या होता है? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है हिंदी में? का मतलब क्या होता है, तो गुना होता है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझते चलिए। उसके बाद है हमारा डी का मतलब क्या होता है, तो डी का मतलब होता है हमारा डिवीजन। क्या होता है, तो डी का मतलब होता है हमारा डिवीजन। डिवीजन मीन्स भाग। डिवीजन मीन्स भाग। ठीक है, डी मतलब होता है भाग, डिवीजन मीन्स भाग। उसके बाद हमारा एम का क्या मतलब होता है, तो एम का मतलब होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मीन्स क्या होता है, तो मल्टीप्लीकेशन मीन्स होता है गुणा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मीन्स होता है गुणा। उसके बाद हमारा ए का मतलब क्या होता है, तो ए का मतलब होता है हमारा एडिशन। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है, तो ए का मतलब होता है हमारा एडिशन। एडिशन मीन्स जोड़। ठीक है, एडिशन मीन्स जोड़ होता है। उसके बाद है हमारा लास्ट एस का मतलब क्या होता है, तो एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एस का मतलब होता है हमारा सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाव। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबका तो मतलब समझ गया। बी का मतलब ब्रैकेट, कौन कौन सा कोष्ठक होता है, तो स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ओ मीन्स ऑफ मीन्स क्या होता है, तो गुणा होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया डी मीन्स क्या होता है, तो डिवीजन होता है, मीन्स भाग होता है, तो ये हमारा भाग का साइन होता है। ठीक है, उसके बाद एम मीन्स क्या होता है, तो मल्टीप्लीकेशन होता है, गुणा होता है, ये हमारा गुणा का साइन होता है। उसके बाद हमारा ए मीन्स क्या होता है, एडिशन मीन्स जोड़ होता है, तो ये हमारा जोड़ का साइन है। एस मीन्स क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, घटाव, तो ये हमारा घटाव का साइन है। देखिए बोर्ड मास का रूल हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन दे दिया रहे, तो सबसे पहले जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये समझिए, तो एग्जांपल हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ठीक है, 2 + 3 × 4 / 6 + 5। अगर ये वाला हमारा समझिए क्वेश्चन है, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, अगर इसमें आपको दे दिया जाए, बोला जाए इसको बनाइए, तो रूल होता है ना बनाने का, आपको पहले जोड़ का काम करना है कि घटाव का काम करना है कि गुणा का काम करना है कि कोष्ठक का काम करना है, वो पहले पता होगा तभी ना इसको सॉल्व करेंगे। तो वो इसी नियम की मदद से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बी का काम करेंगे। ठीक है, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, कोष्ठक का काम करेंगे। इसमें अगर कोई सवाल दिया हुआ है तो हम पहले यहाँ पे घटाव का नहीं काम करेंगे, जोड़ का नहीं काम करेंगे, गुणा का नहीं काम करेंगे। कोष्ठ के अंदर जो भी नंबर रहेगा सबसे पहले कोष्ठ के अंदर, वो भी छोटा कोष्ठक का सबसे पहले काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद मंझला कोष्ठक का काम करेंगे, उसके बाद सबसे बड़ा कोष्ठक का काम करेंगे। तो यहाँ पे एक ही कोष्ठक है, तो हम कोष्ठ के अंदर जो नंबर होगा उसको सॉल्व करेंगे, यानी 3 × 4 = 12, फिर जो है
पहले उसको फिर बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले कोष्ठ के अंदर जो रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा ब्रैकेट का नियम होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मंझला कोष्ठक है तो उसके अंदर जो नंबर रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद लास्ट में सबसे बड़े वाले कोष्ठक के अंदर जो नंबर रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। अगले में क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा देखिए ओ का काम करेंगे, यानी ऑफ का काम करेंगे। अगर क्वेश्चन में ऑफ दिया है या फिर हिंदी में का दिया है तो हम उसका काम करेंगे। उसका मतलब क्या होता है, तो गुणा होता है, तो हमें गुणा कर देना है उसका मतलब, ओ का मतलब, ठीक है। उसके बाद है हमारा डी, डिवीजन का काम करना है। पहले ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर उसके बाद डिवीजन का, भाग का, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमें भाग का काम करना है। भाग के बाद ही हम गुणा का काम करेंगे, मल्टीप्लाई का काम करेंगे। यहाँ पे गुणा का काम तो हो गया, तो यहाँ पे हम जोड़ का नहीं कर देंगे पहले, ठीक है। भाग है तो भाग का करेंगे, ये ऐसे है, ठीक है। भाग का काम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है एडिशन, जोड़ का काम करेंगे, और लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन से आपको और भी ज्यादा क्लियर होने वाला है। चलिए तो क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, पहला नंबर, 4 क्वेश्चन लिए हैं, काफी ज्यादा आपको ये डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा चारों क्वेश्चन में। 40 ऑफ यानी 40 ऑफ 2 डिवाइड बाई 5, और कोष्ट में है 3 गुना 2, ठीक है। 40 ऑफ 2 भागे 5, कोष्ट में 3 गुना 2 है। चलिए पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन को पहले लिखिए लेते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा क्लियर होगा। 40 ऑफ 2 डिवाइड बाई 5, और कोष्ट के अंदर है 3 गुना 2। देखिए यहाँ पे हम इसीलिए ले लिए हुए हैं ब्रैकेट ऑफ डी, बोर्ड मास का पूरा नियम ले लिए हुए हैं। हमारा बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, बी, यानी पहले ब्रैकेट वाला जो सिस्टम होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है ब्रैकेट कहाँ पे, सबसे पहले ब्रैकेट यहाँ है, तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसको पहले सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व कीजिए। जो नंबर है पहले जो ऐसा है बिल्कुल वैसे लिखेंगे। 40 ऑफ 2 डिवाइड बाई 5, इसके अंदर 3 गुने 2 है, तो 3 गुना 6, और ये गुना के रूप में है तो गुने 3 गुना 6 हो गया। चलिए इसका काम हो गया। उसके बाद हम देखिए ऑफ का काम करेंगे, ठीक है। इसमें ऑफ है, यहाँ पे ऑफ है, तो अब हम ऑफ का काम करेंगे। 40 ऑफ का मतलब क्या होता है, मैंने बताया है, गुणा होता है, ठीक है। ऑफ का मतलब का मीन्स गुणा, और यहाँ गुणा का काम हो गया। फिर 2 भागे 5 गुने 6। चलिए ऑफ का काम। उसके बाद है डी, डिवीजन का काम। यहाँ पे भाग जहाँ पे होगा उसका काम करेंगे। चलिए 40 गुना 2, जो जैसे होगा वैसे ही, भाग वाला जहां पे होगा वहां पे काम करेंगे, ठीक है। चलिए ये हमारा भाग वाला है, तो 2 भागे 5 यहाँ पे है, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 भागे 5, इसको काटने के लिए ऐसे ये कट जाएगा क्योंकि गुना में है, तो गुना 6। चलिए उसके बाद हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे, ठीक है। चलिए मल्टीप्लिकेशन का काम कीजिए। यहाँ पे हम बगल में इसको बना लेंगे, यहाँ से इसको हम काट सकते हैं, काट दीजिए। भाग इस भाग में है तो इसे हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, ठीक है। तो काटिए, ये हो जाएगा हमारा 40 से 5 कटेगा तो कितनी बार में कटेगा, 8 पंचे 40, 8 बार में कटेगा ये। चलिए तो बचा हमारा 8 गुने 2 गुने 6, 8 गुने 2 गुने 6, क्योंकि 2 में नहीं लगता तो हम 2/5 कर दिए हैं और यहाँ से इसको काट दिए हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा हो गया 8 गुने 8 दूना 16, और 16 में हम 6 से गुना कर देंगे तो 16 छक 96। ये हमारा जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस तरीके से जो है हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बोर्ड मास की मदद से। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, 6 गुने बड़ा कोष्ठक के अंदर 2 प्लस, फिर छोटे कोष्ठक के अंदर 5 गुना 3, फिर छोटा कोष्ठक बंद, फिर बड़े कोष्ठक से इसको बंद कर देंगे और प्लस में 6 है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 6, लिख लेते हैं। 6 गुने बड़ा कोष्ठक 2 प्लस 5 गुने 3, बड़ा कोष्ठक से बंद, प्लस 6 है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 6, हमारा बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, पहले ब्रैकेट वाला होगा तो ब्रैकेट का ही काम करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर हमें ब्रैकेट में पहले किसका काम करना है, तो छोटे कोष्ठक का, फिर मंझले कोष्ठक का, फिर बड़े कोष्ठक का। इसमें छोटा कोष्ठक कहाँ है, यहाँ पे छोटा कोष्ठक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, जो जैसा है बिल्कुल वैसा लिखेंगे। 6 गुने बड़ा कोष्ठक के अंदर 2 प्लस, इसको है 5 गुने 3, 5 तिया 15, फिर इसको बड़े कोष्ठक से बंद कर देंगे क्योंकि छोटे कोष्ठक का तो काम हो गया है। अब बाहर में 6 है तो 6। चलिए इसके बाद मंझला कोष्ठक का काम होता है, लेकिन मंझला कोष्ठक इसमें तो है नहीं, तो बड़े कोष्ठक का काम करेंगे क्योंकि बड़ा कोष्ठक यहाँ पे है। तो कीजिए 6 गुने
बड़ा कोष्टक का काम यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि बड़ा कोष्टक हमें देने का जरूरत ही नहीं है। तो 2 और 15 है यहाँ पे, तो 17 हो जाएगा। 17 इसका काम हो गया बड़ा कोष्टक का, प्लस में 6 है तो 6। चलिए अब इसको यहाँ पे हम गुणा कर देंगे। अब देखिए गुणा है का चिन्ह है और प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे पहले गुणा का काम होगा, क्योंकि प्लस का काम तो यहाँ पे उसके बाद ही ना होगा, गुणा के बाद ही होगा। तो पहले हम गुणा का काम करेंगे, ठीक है। 17 में हम 6 से गुणा करेंगे, उसके बाद हम प्लस इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो 17 × 5 = 85 और 17 × 6 = 102, यानी 102 ये हो जाएगा हमारा। अब प्लस में 6 है तो 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 108। तो ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका है हमारा बोर्ड मास के कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, बोर्ड मास की मदद से, रूल से। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 50 माइनस बड़ा कोष्टक के अंदर 6 प्लस छोटे कोष्टक के अंदर 12/3 छोटे कोष्टक के बंद बड़े कोष्टक से बंद गुना में 2 है। इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वही बात है, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, वो भी छोटे कोष्टक का। तो इसका काम करेंगे जो जैसे है वैसे लिखेंगे। 50 माइनस बड़े कोष्टक के अंदर 6 प्लस 12/3, 12 में 3 से भाग करेंगे तो 4 × 3 = 12, 4 बार में कट जाएगा। बड़े कोष्टक से बंद, बाहर में 2 है तो 2। चलिए 50 माइनस बड़े कोष्टक का काम करेंगे, 6 और 4 मिलकर हो जाएगा हमारा 10, और गुना में बाहर 2 है तो 2। चलिए अब यहाँ पे माइनस का काम करेंगे, गुना का काम करेंगे। माइनस का काम लास्ट में करना है, पहले गुना है तो गुना का काम किया जाता है, ठीक है। m है तो गुना, यानी 50 माइनस 10 दूना 20, ठीक है। 50 में से 20 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 30 बचेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है हमारा बोर्ड मास से सॉल्व करने का। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है? अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर में 120 भागे, लिख ही लेते हैं, 120 भागे बड़े कोष्टक के अंदर फिर छोटे कोष्टक के अंदर 15 माइनस 10 छोटा कोष्टक से बंद, फिर गुणा में है। छोटे कोष्टक के अंदर 8/2 फिर छोटे कोष्टक से बंद, फिर बड़ा कोष्टक से बंद, बाहर में 25 है। बड़ा है तो घबराना नहीं है, बिल्कुल वही है, रूल की मदद से चलेंगे, सारे को तोड़ के रख देंगे, ठीक है। चलिए पहले तो छोटे कोष्टक का काम करना है। 120 भागे बड़े कोष्टक के अंदर जितने भी छोटे कोष्टक है उसको काम कर देंगे। तो यहाँ पे छोटे कोष्टक में 15 में से 10 जाएगा तो बचेगा 5। यहाँ पे देखिए गुना है तो गुना दे देंगे। फिर यहाँ पे इसका काम करेंगे, बड़े कोष्टक के अंदर में छोटा कोष्टक है तो छोटे कोष्टक में जो नंबर है उसका 8/2, 8 में 2 से भाग करेंगे तो 4 बार में। इसका काम हो गया हमारा, जितना ही बड़ा उतना ज्यादा, उतना जल्दी सॉल्यूशन, ठीक है। बाहर में प्लस 25 है तो 25, छोटा कोष्टक हो गया तो बड़े कोष्टक का काम करेंगे, जो नंबर बिल्कुल जैसे है वैसा लिखेंगे। 120 भागे यहाँ पे 5 चौके 20, 5 में 4 से गुना करेंगे क्योंकि यहाँ पे बड़े कोष्टक के अंदर है तो 20 प्लस 25। चलिए यहाँ पे भाग भी है प्लस भी है, तो हमें क्या करना है, पहले भाग का काम करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे पहले भाग आ रहा है तो हमने उसको लास्ट में यहाँ पे आ रहा है एडिशन, तो पहले भाग का काम करेंगे, डिवीजन का। 120 में यहाँ पे हमें 20 से भाग करना है, ठीक है। तो कितनी बार में कटेगा ये, तो यहाँ पे ये कट जाएगा हमारा 6 बार में, ठीक है। 6 बार में ये कटेगा। 120 में 20 से भाग करेंगे तो 6 बार में कटा, और प्लस है तो प्लस 20 छक 120 होता है, ठीक है। चलिए जोड़ देंगे इसको, 25 और 6 मिलकर क्या हो जाएगा, तो हमारा 31 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये बोर्ड मास का रूल जो है आपको समझ में आ गया होगा, और बोर्ड मास के जितने भी हमने सवाल लिए थे सारे को हमने सॉल्व करके आपको समझा दिया है कि बोर्ड मास के जो भी क्वेश्चन होते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।